फाइनली फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा कहता है, सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है या समान होती है। तो ये हमें सिद्ध करके लाना। चित्र आपके सामने है और जो जो क्वेश्चन दे रखा है वो है दिया है, हेडिंग में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा था किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, यानी कि हमने मान लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर, और वहाँ बिंदु क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। पी को हम मान लिया कि कोई बाहरी बिंदु है, और पी से जो है दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं। तो एक तो ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, ये दो क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो इन्हें हम बोल सकते हैं पी ए तथा पी बी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी जो है खींची गई हैं। तो ऐसा ही सेम आपको वहाँ पे दिया है वाली हेडिंग में आपको लिख कर आना है, और उसके बाद जो अगली हेडिंग हमें डालनी है तो वो हमें डालनी होगी सिद्ध करना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो हेडिंग है वो यही हो जाती है। सबसे छोटी हेडिंग होती है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाली हेडिंग होती है। तो यहाँ पे सिद्ध करना में हमें ये देखना है कि पी ए बराबर पी बी, ये हमें सिद्ध करके लाना है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, स्पर्श रेखा है, और इन्हीं को हमें बराबर सिद्ध करना है। और उसके बाद हमें हेडिंग डालनी है अगली रचना। रचना में क्या लिखना होता है, तो रचना में हमें वो लिखना है जो हम अपनी साइड से इसमें कलाकारी करते हैं। तो हमने क्या किया है, तो हमने जो है केंद्र ओ को बिंदु पी से मिलाया है। तो ये जो आप देख रहे हैं डैश डैश करके जो हमने मिलाया है, बिंदु केंद्र का जो है ओ है, और बाहरी बिंदु जो है पी है, तो इसे हमने मिला दिया है। तो हम कह सकते हैं ओ से पी तक हमने डैश डैश करके मिलाया है। तो यहाँ पे यही हमने लिखा है, केंद्र ओ को बिंदु पी से मिलाया। फिर ओ पी, ओ ए तथा ओ बी खींची। तो ओ ए ये भी हमने ही खींची है, त्रिज्या है जो कि वृत्त की, और ओ बी ये भी वृत्त की दूसरी त्रिज्या है जो हमने खींची है। तो ये सब रचना में हमें लिखना होता है। उपपत्ति, तो उपपत्ति में आपको वही लिखना है जो सिद्ध करने का प्रोसेस होता है, वो पूरा का पूरा जो है उपपत्ति में ही आ जाता है। तो उपपत्ति में सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सबसे पहले त्रिभुज ओ ए पी, और एक त्रिभुज हम नीचे वाला ले लेते हैं ओ बी पी। तो ओ ए पी तथा ओ बी पी, इन दोनों में हमें देखना है। तो कोण ओ ए पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण ओ बी पी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब कोई चीज़ किसी पर लंब होती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण जो है बनता है, और वो नीचे वाले सेम होगा। ओपी जो है, ओपी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के लिए, चाहे त्रिभुज ओ ए पी हो या त्रिभुज ओ बी पी हो, दोनों में क्या है, ओपी जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए सेम काम करती है। ओ ए बराबर ओ बी होगा। तो ओ ए और ओ बी ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, क्योंकि त्रिज्या आप कहीं से भी खींचोगे वृत्त के अंदर वो सेम ही होती है। तो यहाँ पर अगर तीन चीज़ें हमारी सेम हो जाती हैं तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी पी के। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि आर एच एस सर्वांग सम कसौटी से ये क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं दोनों त्रिभुज। जब भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, और भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं।